जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख अगम्य की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु बंदनाय रब खर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमियों, आज हम चर्चा करेंगे तत्वों के बारे में और तत्वदर्शी महात्मा के बारे में कि तत्वदर्शी महात्मा क्या होते हैं। किनको तत्वदर्शी महात्मा कहा जाता, किनको आत्मदर्शी महात्मा कहा जाता, किनको ब्रह्मदर्शी महात्मा कहा जाता, किनको शब्द स्वरूपी महात्मा कहा जाता। इसके बारे में जब तक हम लोगों को जानकारी नहीं होती है, हम लोग आपस में वाद विवाद में लगे रहते हैं। महापुरुष के बारे में हम लोग सोचते तो बहुत हैं, लेकिन गहन रूप से अंदर में विचार नहीं करते कि आखिर हम महात्मा के बारे में जो कुछ भी मन में आता है कहते हैं, क्या ये उचित है। अभी आप सोचो, आप कोई भी चीज़ हासिल करते हो, घर बनाते हो, मकान अपना बनाते हो, गाड़ी घोड़ा बंगला जो कुछ भी आप खरीदते हो, कितना अथक परिश्रम करके खरीदते हो। और इतना अथक परिश्रम करके खरीदने के बावजूद यदि आपको कोई कहे कि आपने कुछ नहीं किया, तो आपको कैसा लगेगा। महात्माओं ने अथक परिश्रम करके जीवों को जगाने की कोशिश किया। हर तरह से जैसा माहौल जिस समय जैसा था वैसा समझाने की कोशिश किया, और नाना प्रकार की उस समय के माहौल के अनुसार लोग उनका विरोध किए और महात्माओं को कष्ट दी, तकलीफ दी। ऐसे समय में महात्मा कैसे जीवों को समझा रहे थे, ये तो महात्मा ही जानते। आपको ये सोचना चाहिए कि महात्माओं के वचन समय के मुताबिक, माहौल के मुताबिक वो जीवों को समझाने के लिए किस तरह से निकलते हैं कि ताकि जीवों का भला हो जाए। कबीर साहब के ज़माने में जब कबीर साहब जी महापुरुष आए तो कबीर साहब जी को कितना झेलना पड़ा। उस समय मुसलमानों का राज्य था, सब जगह उन्हीं लोगों का बोलबाला रहा करता था। ऐसे समय में कबीर साहब जी महाराज जीवों को समझाने का काम किए। उनको हर तरीके से समझाया बुझाया, फिर भी कबीर साहब जी का लोगों ने कितना विरोध किया, कितना कष्ट कबीर साहब जी को नहीं दिया। सबको मालूम होना चाहिए कि कबीर साहब जी को हाथी के सामने डाल दिया गया, कबीर साहब जी को अग्नि में जला दिया गया, गंगा जी में बहा दिया गया, और नाना प्रकार के कष्ट कबीर साहब जी को दिया गया। आप महात्माओं के बारे में क्या जानो। पलटू साहब जी महाराज समझाने बुझाने का काम जैसे शुरू किया, समझाने बुझाने लगे, उनको कुटिया में ही लोगों ने जला दिया। मुसलमानों में आए, उनको भी नाना प्रकार का कष्ट दिया गया। हिंदुओं में आए, उनको भी कष्ट दिया गया। महात्माओं को पहचाना कौन। और महापुरुषों के चले जाने के बाद उनकी वचन वाणी पर हम टिप्पणियाँ करते हैं, उनके वचन वाणी को हम समझ नहीं पाते। महापुरुष के वचन वाणी वही समझता है जो उस कैटेगरी का महात्मा होता है।
उस कैटेगरी का महात्मा ही उनके वचन वाणी को समझ पाता है। और वैसे यदि हम कुछ जानते नहीं तो महात्माओं की वाणी को क्या समझेंगे। अर्थ का अनर्थ हम कर डालते हैं। सोचो, विचार करो, समझना चाहिए। कबीर साहब जी महाराज कैसे कैसे जीवों को जगाए। रविदास जी महाराज जब जगाने को शुरू किए जीवों को तो उनको कितना कष्ट झेलना पड़ा, कितना तकलीफ झेलना पड़ा। उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। गंगा में स्नान करने के लिए वो जाते थे, उनको रोका जाता था। कितना कष्ट दिया गया। महात्मा को कोई बख्शा है? कोई नहीं बख्शा। महात्माओं को तो नाना प्रकार के लोग कष्ट दिए, लेकिन जो शिक्षा दीक्षा महात्माओं की थी उसको अपनाए नहीं, कष्ट देना तो चालू किए, तकलीफ देना चालू किए। यही तो महात्माओं का इतिहास है। आज हमको महात्माओं की जो शिक्षा दीक्षा है उससे जो है कुछ लाभ लेना चाहिए। और ये जानते हो महात्माओं की शिक्षा दीक्षा कौन दे सकता है? वक्त का कोई महात्मा होगा, उस कैटेगरी का कोई महात्मा होगा जो समझा सकता है, जो बता सकता है। लेकिन जब वक्त का महात्मा संत आता है इस धरती पे तो फिर वही खेल होता है जैसे कबीर साहब के साथ खेल हुआ, रविदास जी के साथ खेल हुआ और सारे महात्माओं के साथ खेल हुआ। यही खेल वक्त के महात्माओं के साथ भी होता है। वक्त के महात्मा, समय के महात्मा समझाते हैं, फिर भी हम समझ नहीं पाते और फिर हम वाद विवाद में लग जाते हैं, आपस में झगड़ा। अपने आत्मकल्याण के बारे में सोचते नहीं कि हमारा आत्मकल्याण कैसे होगा। हमारे दादा परबाजा चले गए, हमारे नात रिश्तेदार सब चले जा रहे, हमारे देखते सभी चले जा रहे और सबके देखत हम भी चले जाएंगे। आखिर जाएंगे कहाँ? आखिर क्या है जो आने जाने का सिलसिला लगा हुआ है? इसके बारे में तो कभी विचार नहीं करते। कबीर साहब जी महाराज ने यही कहा था, यही लिखा था कि जीवित मृतक होई रहो तजो खलक की आस, रक्षक समरथ सदगुरु मत दुख पाए दास। कहते जीते जी मरने की कला को सीख लो, जीते जी मरने की कला को सीख लो। तुम्हारा गुरु सर्व समर्थ है और तुम्हें उस विधि को सिखा देगा और अपने शरीर को तुम खाली कर सकते हो। कहें जे मैंने से जग डरे मेरे मन आनंद है और कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद है। कहते जिस मैंने से पूरा संसार डरता है, जब उस विधि को हम सीख लेते हैं तो मुझे आनंद आता है। क्यों? मैं उस विधि को सीख लिया, मुझे अब मौत की पीड़ा नहीं होगी। उस विधि को मेरे सदगुरु ने मुझको सिखा दिया। कबीर साहब जी महाराज तो ये कहते, यही तो महात्मा समझाते हैं जो हमारे लिए है, जो हमको समझने के लिए महात्मा ये समझाते हैं। लेकिन हम क्या समझते हैं? कबीर साहब जी महाराज ने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की। बलख बुखारी का बादशाह इब्राहिम, उनके यहाँ 12 साल तक जो है झाड़ू बहारू जो कुछ भी रहा सेवा बर्दाश्त करता रहा। लेकिन जब 12 साल बीतने के बाद जब उसका शरीर निर्मल हुआ तब उसको नाम की बख्शिश किया। धर्मदास को बड़ा घमंड था, उनकी पत्नी को बड़ा घमंड था धन दौलत का। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया और भीख मांगने के कगार पर आ गए और उसके बाद गंगा जी में जो है गोता लगाने के जा रहे, तब कबीर साहब जी उनसे मुलाकात हुई। तब कबीर साहब जी के वचन को समझ पाए। आज हमारे ऊपर कोई परेशानी दिक्कत आ जाए, हम महात्माओं को छोड़कर भाग जाएंगे। कोई दिक्कत मुसीबत आ गई तो महात्मा को छोड़ के भाग जाएंगे कि महात्मा की खोजने में, महात्मा की शरण में जाने पर मेरे सारा सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा अपने अंदर हमें सोचना पड़ेगा कि लोगों ने महात्माओं के साथ क्या क्या कुर्बानी की, क्या क्या कुर्बानी की। महापुरुष के वचन हैं। जब महापुरुष कबीर साहब जी महाराज को सर्वजीत, जिसको सदानंद कहते, हराने के लिए गया तो कबीर साहब ने उससे क्या कहा था? वह अपना जो है
सब कुछ है। ग्रंथ पोथी लाद कर कबीर साहब जी महाराज के पास गए थे कि हम कबीर साहब जी को शास्त्रार्थ में हरा देंगे। लेकिन कबीर साहब जी ने कहा कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। क्या मस कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैं जो है कभी पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ा लेने नहीं, कभी कागज कलम पकड़ा नहीं, स्याही कभी। तो वो ये कह रहे हैं। तो सर्वानंद यही कह रहा है, तब अपनी हार मान लो। कहें हम तो हार तो मान ही लिए हैं। कहें तो प्रमाण क्या है? कहें आप लिख दो। कहें हमें लिखने नहीं आता है। लिखने नहीं आता, आप लिख लो। लिख लिया और कबीर साहब से अंगूठा लगवा लिया, जाके अपनी माता को दिखाता है। तो वहाँ जब वो पढ़ता है, खुद लिख करके खुद पढ़ता है, तो वहाँ लिखा था कि सर्वानंद हार गया, कबीर साहब जीत गए। तो उसकी माता कही बच्चा क्या हुआ? कहे माता उल्टा हो गया। फिर से हम जाते हैं। फिर गया, कबीर साहब से कहा कि उस बार गलती हो गई, हमारे लिखने में गलती। कहें फिर से लिख लो। फिर लिखा कि सर्वानंद जीत गए, कबीर साहब हार गए। कबीर साहब जी ने फिर अंगूठा लगा दिया। फिर अपनी माता को जाके पढ़ाता दिखाता। तब उसको समझ में आया। उसकी माता ने कहा वो कबीर तुम समझते हो ऐसी बात नहीं है, वो परमात्मा है, वो मालिक है। बताओ, कबीर साहब जी केवल किताबों से किसी को समझाए हैं? कबीर साहब जी महाराज ने जिनको पकड़ा उनको दिखाया, उनको दर्शाया, उनको समझाया। ऐसा नहीं है कि किसी किताबों का उदाहरण देकर ही समझा के रह गए। कबीर साहब जी महाराज ने तो दिखाया। तब तो लोग उनकी बात को माने और समझे। तो जो भी महात्मा आपको दिखाए, समझाए, बुझाए, कोई भी महात्मा हो, उस महात्मा की शरण में आप जाओ, रहो। इसमें जो है लड़ाई झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है? आप देखना नहीं चाहते हो, आप देख लोगे, समझ लोगे, खुद अपने आप को निहाल हो जाओगे कि हमारे गुरु महाराज जी कितने पूरे पहुँचे हुए महापुरुष हैं, मालिक हैं। अपने गुरु की महिमा कहते नहीं थकोगे। लेकिन जब आप जान जाओगे, समझ जाओगे, तब तो। सभी महात्माओं ने कहा कि यह एक करनी का मार्ग है, ना ही बुद्धि विचार, कथनी तज कहनी कर तो पावे कुछ सार। कहते ये कथनी का मार्ग नहीं, ये करनी का मार्ग है। करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे, वाद विवाद में रहोगे तो कुछ नहीं पाओगे। छोटा बड़ा महात्माओं को कहते रहो कि ये महात्मा छोटे हैं, ये महात्मा बड़े हैं, बस यही कहते रह जाओगे जीवन में। लेकिन जो सच्चाई है उसको आप समझ नहीं पाओगे। समय आ जाएगा, पूरा हो जाएगा, जैसे सब लोग हाथ पसार के चले गए, ऐसे आप भी चले जाओगे। आप तत्वदर्शी महात्मा की खोज करते हो, तत्वदर्शी महात्मा की खोज करते हो, ब्रह्मदर्शी महात्मा की खोज करते हो, आत्मदर्शी महात्मा की खोज करते हो, शब्द स्वरूपी महात्मा की खोज करते हो। लेकिन खोज कैसी होगी इनकी? कौन खोज करेगा? कौन खोज करेगा कि एक तत्वदर्शी महात्मा है? जब आप उस पर कमर कस के चलोगे, वहाँ अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलोगे, तब तो आपको समझ में आएगा कि ये तत्वदर्शी महात्मा है। तत्व जानते हो किसको कहते हैं? यह शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना हुआ उसी को तत्व कहते हैं। ये जो है धरती है, आसमान है, अग्नि है, वायु, पानी है, हवा है, ये सब तो 5 तत्व हैं। पंच महाभूत जिसको कहते हैं, ये 5 तत्व स्थूल तत्व हैं, लेकिन ये पंच महाभूत हैं, ये पंच देवता हैं। जब इनका विश्लेषण आप करोगे, अंदर में इनको जाओगे, देखोगे, जब आंतरिक मार्ग का सफ़र आप शुरू करोगे, तो ये पंच महाभूत आपके सामने खड़े हो जाएंगे। धरती माँ अपने स्वरूप में आ जाएंगी, आसमान आकाश अपने स्वरूप में आ जाएंगे, अग्नि अपने स्वरूप में आ जाएंगे, हवा अपने स्वरूप में आ जाएंगे, पानी अपने स्वरूप में आ जाएंगे। तब तो पहचानोगे कि ये पंच महाभूत हैं, ये पंच तत्व हैं, जिनको स्थूल तत्व कहा जाता है। फिर अंदर में चेतन तत्व हैं। चेतन तत्व क्या है? मन भी एक चेतन तत्व है, बुद्धि भी एक चेतन तत्व है,
चित्त भी एक चेतन तत्व है, अहंकार भी एक चेतन तत्व है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चेतन तत्व हैं। ये 5 ज्ञान इंद्रियां यह भी एक चेतन तत्व हैं। आँख कान नाक जबान जीभ ये सब जो है त्वचा की जो इंद्रियां ये सब चेतन तत्व हैं। फिर इनके विषय हैं रूप रस गंध स्पर्श ध्वनि ये सब विषय हैं, ये भी चेतन तत्व हैं। महात्मा ये समझाते इन तत्वों का ज्ञान जब आप वहाँ चलोगे, आंतरिक मंडलों का सफ़र करोगे, अंदर में ले जाने वाला कोई महात्मा आपको मिलेगा, तब तो इन तत्वों को आप जान पाओगे कि ये तत्व हैं, इनके अंदर चेतना है, ये खुद काम करने लगते हैं। तो महात्मा तो ये बात को समझाते हैं। तो आपको जानना चाहिए, बहस नहीं करना चाहिए। हम किसी भी महात्मा को ये नहीं, इसलिए हम किसी भी महात्मा, कोई भी महात्मा, हम किसी को ये नहीं कहते महात्मा पहुँचे हुए नहीं, सभी महात्मा पहुँचे, बशर्ते आप उनसे ज्ञान दीक्षा लेकर के अपने काम को बनाओ, अपने काम को बनाओ। अपने काम को बना लिया आप बहादुर हो। यदि महात्मा के पास रहने पर भी आपका अपना काम न बनता हो, आप महात्मा से पूछो कि मेरे अंदर कमी है, हे गुरुदेव क्या मेरे अंदर कमी है कि मैं जो है उस चीज़ को नहीं जान पा रहा हूँ। यदि मेरे अंदर कमी है गुरुदेव तो मेरे कमियों को मालिक दूर कर दो, मैं आपकी शरण में हूँ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। दीनहीन बन करके उनसे प्रार्थना करो, विनती करो, वो अपनी कृपा दे आपके ऊपर बरसाएंगे। पूरे महात्मा हैं, जानकारी है उनके पास, तो आपके ऊपर कृपा कर देंगे, दया होने लगेगी, आपको जानकारी होने लगेगी। तो महात्मा तो इसी बात को समझाते हैं, लेकिन हम और आप समझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते। हमको समझना चाहिए हर बात को, और हम यदि नहीं समझेंगे तो फिर इसी बात विवाद में, इसी चीज़ों में हम लगे रह जाएंगे। इसलिए हमेशा हर वक्त हर समय सतर्क रहना चाहिए कि ये मानो शरीर है, सांसों की पूंजी जाने वाली है, कब चली जाए। इसलिए कहा, सभी महात्माओं ने कहा कि यहाँ गरुड़ और गुमान से कुछ होने जाने वाला नहीं। धन का गुमान, बल का गुमान, पढ़ाई लिखाई का गुमान, सुंदरता का गुमान, अपने वादे का गुमान, इससे क्या होगा? इससे क्या आप परमात्मा को जान जाओगे, आत्मा को जान जाओगे, तत्व ज्ञान आप समझ पाओगे, आत्म ज्ञान समझ पाओगे, परमात्म ज्ञान समझ पाओगे, शब्द ज्ञान समझ पाओगे? नहीं। जब आप छोटा बन जाओगे, महात्माओं की शरण में जाओगे, महात्मा से रोओगे, उनकी सेवा करोगे, प्रार्थना करोगे, विनती करोगे, जो कोई भी पहुंचा हुआ महात्मा होगा, परमात्मा स्वरूप जो होगा, वह आपको सब चीज़ों का हल निकाल कर दे देगा, यार सब बातें आपको समझा देगा, सब बातें समझा देगा। तो हमें इन बातों को समझना चाहिए। विवाद करने की क्या ज़रूरत है? हम थोड़ी कहते हैं कि आपका गुरु अधूरा है, पूरा नहीं। हम तो सभी गुरु को सम्मान करते हैं, सब महात्मा पूरे हैं, बशर्ते आप अपना काम कितना बना पाए हो। आप अपने काम को देखो कि आपने अंतर में अपनी आत्मा का दर्शन किया, अपने परमात्मा का दर्शन किया। आप जिस गतिमति को चाहते हो उस गतिमति को आप प्राप्त कर लिए हो। यदि प्राप्त कर लिए हो तो बड़ी खुशी की बात है, आपने अपने जीवन में अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। इससे बड़ी बात और क्या है? इससे बड़ी बात और क्या है? समर्थ सद्गुरु जानते हो, जब समर्थ सद्गुरु मिल जाता है, वह अपने इशारों से बहुत कुछ कर डालता है। वह जो भी करना चाहता है कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वह कुल मालिक होता है। समर्थ सद्गुरु कुल मालिक होता है, वह ब्रह्मांड में कोई भी काम करना चाहे तो कर देगा। कहते संत वचन पलटे नहीं पलट जात ब्रह्मांड। कहते महात्माओं के वचन पलट नहीं सकते, जो महात्मा कह दे वह होने लगता है। तो फिर चिंता किस बात की है? बहस किस बात की है? बहस किस बात की है? हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए, हमें हर बातों पर विचार करना चाहिए कि हम कहाँ बह रहे हैं। कहाँ आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, हम तो अपनी आत्मा के कल्याण करने के लिए गए अपने गुरुदेव के पास, और वहाँ वाद विवाद में
लग गए, राजनीति में लग गए, छोटे बड़े के चक्कर में लग गए। इसलिए तो महात्मा समझाते हैं, जात ने पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। कहते महात्माओं के पास गए तो फिर जात पात तो ख़त्म कर दो, पढ़ाई लिखाई ख़त्म कर दो, ये छोड़ो, ये महात्मा है तो इनसे ज्ञान ले लो, और ज्ञान लेकर के अपने काम को बना लो, उनकी सेवा करके कि किसी भी तरीके से महात्मा हमारे काम को बना दें, गुरु हमारे काम को बना दें। कबीर साहब जी महाराज क्या लिखते हैं कि सत्य नाम के पढ़तरे देवे को कछुनाएं, और क्या लय गुरु संतोषी हवस रही मन में। हमेशा ये हमारे अंदर तमन्ना रहती है कि इतनी बड़ी दौलत हमारे गुरु ने हमको दिया, हम गुरु को गुरुदक्षिणा में क्या दें, क्या दें। हमेशा ये जो है तमन्ना बनी रहती है, हमेशा सोचते रहते हैं कि ज्ञान प्रकाशी गुरु मिला, सो जिन बिसर न जाए, और जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया जाए। यानी ज्ञान की रोशनी देने वाला, प्रकाश अंदर पैदा करने वाला, आत्मा परमात्मा का दर्शन कराने वाला, सारे जो है गुत्थियों को सुलझा देने वाला, वो ऐसा मालिक हमको मिल गया। अब उसको हम कैसे बिसरें। लेकिन उस मालिक की कृपा हो गई, दया हो गई, तो वह मालिक हमको मिला, हमको ऐसा ज्ञान दिया, समझाया बुझाया, हमारी सारी शंकाओं को दूर कर दिया, सारे भ्रम को दूर कर दिया। महात्मा यहाँ शंका धराने के लिए नहीं आते। जो कुछ भी पहुँचा हुआ महात्मा होते हैं, कोई भी हो, वो किसी को शंका में नहीं रखते, वो अपने शिष्यों को शंका में नहीं रखते। जिनको पकड़ते हैं उनकी शंका का निवारण कर देते हैं। और शंका का निवारण सिर्फ कहने से नहीं होता। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देने लगे, देते देते सब कुछ बता दिया, अर्जुन सब कुछ मानते चले गए कि हाँ प्रभु, मैं आपको मानता हूँ, आप सब कुछ हैं। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर अर्जुन यही कहते हैं कि हे प्रभु, जो कुछ भी आपने बयान किया हमको दिखा दो, हमको दिखा दो उस चीज़ को, हमको उस चीज़ को दिखा दो। तो भगवान कृष्ण थे न समर्थवान, भगवान कृष्ण समर्थवान थे न। उन्होंने कहा हाँ, हम तुम्हें दिखाएंगे। कहीं अर्जुन, उसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। इन आँखों से तुम नहीं देख सकते हो, तुम्हारे अंदर दिव्य दृष्टि है, मैं उसको खोलता हूँ। अर्जुन के सिर पे हाथ रखा, अवंतर की दृष्टि को खोल दिया, कहा देखो मेरे विराट स्वरूप को, मेरे रूपों को देखो। अर्जुन सब कुछ देखता है, सब कुछ देखता है। देखते 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 अनेकों ब्रह्मांडों को देखा, उनके विराट स्वरूपों को देखा, उनके चतुर्भुज स्वरूपों को देखा, और ये भी देखा कि ये लड़ाई हो रही है, सब लोग मरकर उनके मुंह में जा रहे हैं, सब कुछ देखा। तो अर्जुन जब भयभीत हो गया तो यही तो पूछता है कि हे प्रभु आप कौन हो? कहीं हे अर्जुन, मैं कालों का भी काल महाकाल हूँ, और मैं इस समय प्रकट हुआ हूँ, और सभी लोगों का मैं भक्षण कर जाऊँगा, तुम युद्ध करो या न करो। ये तो मैं एक निर्मित मात्र तुमसे कह रहा हूँ कि ताकि लोग ये कहें कि अर्जुन ने सबको मारा है, अर्जुन के द्वारा ये सारा काम हुआ। भगवान अपने ऊपर कोई बात लेना नहीं चाहते। समझाया बुझाया। अर्जुन हर तरीके से उनकी शरण में आया। तभी तो अर्जुन ने कहा तमया आदिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्व परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमंत्र रूपम वायु जमो अग्निवर्ण ससंख्या प्रजापति स्तंभ प्रपितामह नमो नमस्ते सुसंस्कृत्वा पुनश्च भूपि नमः नमस्ते। नमः पुरस्ता दत्त वीरदर्शी नमस्ते देव सर्वदेव सर्व। ये सब तो प्रार्थना है। इसलिए तो कहा तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या च दृढ़ तुम्हें सर्वम देव देव। सब कुछ तो उनको स्वीकार कर लिया अर्जुन, सब कुछ स्वीकार कर लिया। भगवान ने लास्ट में क्या कहा? मनमना भव मदाग तो मद्दाजमा नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में सर्वधर्मान प्रदेश का माम किम शरण बजाय अहम तो आसर पापे भमो सस्यामी माँ सुचे। हे अर्जुन, मेरी बात को तू मान ले। ये तो मुझको मेरी शरण में आ जाता है, मुझे भगवान समझ लेता है, करता धरता समझ लेता है, और मेरी शरण में तू आ जाता है, मेरे वचन को मान लेता है, और मुझको अपना सब कुछ समर्पण करके ये तू युद्ध करता है और सबको मार दे। संसार में जितने भी हैं तुम्हारे द्वारा सब मार दिए जाए, फिर भी तुमको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मुझको तू समर्पित हो गया, मुझको तुम समर्पित हो गया। तो महात्मा तो इस बात को समझाते हैं। तो लोग एक प्रश्न करते होंगे, आखिर
अर्जुन ने युद्ध किया तो बाद में पाप क्यों लगा? आप खुद विचार करो। ये तो भगवान कृष्ण ने समझाया उस समय, माया हटा दी थी। लेकिन जब ये सारी चीज़ें समझने के बाद युद्ध प्रारंभ फिर हो गया, अर्जुन जो है युद्ध लड़ना शुरू कर दिया, तो अर्जुन धीरे धीरे इन बातों को भूल गया और माया से ग्रसित हो गया, अहंकार में आ गया, भूल गया। इसलिए कहा जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाएं, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखूं माय। जब मेरे अंदर मैं है तब वो मालिक नहीं, और जब मालिक है तो मैं खत्म। कबीर साहिब जी महाराज ने तो यही कहा था, यही कहा। हमें तो उनकी हर बातों को समझना चाहिए, हर बातों से शिक्षा दीक्षा लेना चाहिए। जब उनकी हर बातों को अपना कर हम चलेंगे तभी हमारी समझ में कुछ आएगा, और नहीं अपनाएंगे तो समझ में कुछ आने वाला नहीं। ये शिक्षा दीक्षा कबीर साहिब जी महाराज हम लोगों को इसीलिए दी, क्योंकि कबीर साहिब के ही ज़माने में रविदास जी महाराज थे, और कबीर के ही समकालीन संत थे, और कबीर के लोग बहुत लोग कहते हैं उनके शिष्य भी थे। लेकिन आपको सोचना चाहिए, कबीर साहिब जी रविदास जी को भी आदेश दिए कि मतलब इनको आप रास्ता बता दो, इनको भी आप रास्ता बता दो। तो महात्मा जिसके ऊपर मौज फरमा दे, जिसके ऊपर दया कृपा कर दे, कभी भी महापुरुष किसी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलते, सबका सम्मान करते हैं। क्यों? वह मालिक है तो सबके, वो सब जीव उसी के हैं, सारी आत्माएं उसी की हैं। तो किस आत्मा को अच्छा कहेंगे वो, और किस आत्मा को खराब कहेंगे? हम अज्ञानी जीव समझ नहीं पाते हैं, और महात्माओं को कई श्रेणियों में बांट देते हैं, कई श्रेणियों में बांट देते हैं। इसलिए महात्मा ये कहते हैं कि जो मैं करता हूँ वह तुम मत करना, जो मैं तुम्हारे लिए कहूँ करने के लिए वह काम तुम करना, मेरा नकल मत करना। महात्मा ही समझाते हैं। तो हमारे आपके लिए उन महात्माओं के जो वचन हैं उस पर हमें चलना चाहिए। महात्मा जो हमारे आपके लिए आदेश निर्देश दें उसको हमें करना चाहिए।